तो दोस्त कैसे हो। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक एक करके अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन लिख के भी रखा है और सारे के सारे दोस्त यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक भी हमने घर से जुगाड़ करके या व्हाट्सअप इधर उधर से जुगाड़ करके नहीं लाया है। देख सकते हो आप, अगर आप टेस्ट लगाते होंगे तो जानते ही होंगे कि ये सब क्वेश्चन आजकल क्या है, ट्रेंड में है। आजकल यही सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्त हम एक एक करके सीखेंगे, ठीक ना दोस्त। तो ये मैंने कुछ स्लाइड भी बना के रखा है, आप देख ही सकते हैं। तो एक एक करके हम सीखेंगे, इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा वो हम देने का आपको प्रयास करेंगे। और दोस्त देखिए, रीजनिंग एक प्रैक्टिस का खेल है। क्या है? तो रीजनिंग एक प्रैक्टिस का खेल है और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपका रीजनिंग बेस्ट कभी नहीं हो सकता है। जितना आप पढ़िए रीजनिंग आप 24 घंटा पढ़िए तभी भी आपका रीजनिंग बेस्ट नहीं होगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस ना करें। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, साथ में साथ आपका कंसेप्ट क्या है वो भी बताने का हम प्रयास करेंगे, ठीक ना दोस्तों। एक एक करके हम चलिए सीखते हैं। और इस यहाँ पे देख भी सकते हो, ये मैंने पार्ट ये 23 बना रहा हूँ अभी। इससे पहले मैंने 22 पार्ट बना के रखा था। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं एक एक पार्ट को, ठीक ना दोस्त। सभी पार्ट जितने भी पार्ट बनाए हैं सभी पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड है, तो इसलिए आपको देखना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। और यहाँ पे मैंने कुछ अच्छी बातें लिख के रखा है कि संघर्ष के बिना जीवन नहीं। जब तक आप जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे तब तक दिक्कत है दोस्त। और संघर्ष जब आप सफल हो जाइएगा ना, तब ये सब जब आप पढ़ रहे हैं रात दिन ये सब देख के और किसी को बताइएगा ना, तब एक अलग ही सुकून मिलेगा दोस्त, फील करना उसको। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख के रखा है कि किन किन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा देखने का प्रयास करना। टॉप मोस्ट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस, एसआई, दरोगा, यूपी एग्जाम्स, रेलवे, स्टेट पुलिस, आरपीएफ। इतना अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रीजनिंग देखिए, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट सेम ही आता है, तो उतना आप ध्यान ना दीजिए, पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। तो ज़रा देखिए ये आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेसिकली दर्पण इमेज का क्वेश्चन है, मतलब दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, मिरर का। तो आपको क्या बताना है कि ये एक मिरर लगा हुआ है, ठीक ना दोस्त। तो इस मिरर के इस साइड में जो फिगर बनेगा, इस साइड में जो फिगर बनेगा, तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा बनेगा। इन 3 गलत है, एक सही है, तो आपको वही चूज़ करके बताना है कि कौन सा 3 गलत है और कौन सा एक सही है। तो आपको समझ में आया? तो देखिएगा ज़रा दोस्त। चलिए हम सबसे पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, कर लिया। अब चलिए हम थोड़ा कलम को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझाएं। देखिए ये फिगर है, फिगर का एक नियम होता है, जो सामने है इमेज के उसका भी फिगर इमेज भी उतना ही सामने बनेगा, ठीक ना दोस्त। तो देखिए के सामने है तो के सामने बनेगा, और इधर देखिए के उल्टा है, यानी कि जैसे आर सीधा है तो आर उल्टा हो जाता है। ये देखिए के सीधा है उल्टा है तो के क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। दैट मीन्स क्या, देखिए के यहाँ पे है तो पहले वाला में क्या आएगा, तो क्या आ गया, देखिए यहाँ पे उल्टा ही के रख दिया। दैट इज़ क्या, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इमेज में के क्या होता है, अगर सीधा है तो उल्टा, उल्टा है तो सीधा हो जाता है कोई भी चीज़, ठीक ना दोस्त। क्योंकि मैंने अभी बताया ना, जो सामने वो सामने रहता है। देखिए पहले वाला डंडा सामने था, उसके बाद ये 2 डंडा था, उसके बाद ऐसे हो जाएगा इमेज में। आपको बताया ना मैंने, जो सामने चीज़ रहेगा वो ही बेसिकली सामने बनेगा। देखिए ये डंडा सामने सामने था, तो कुछ इस टाइप से। यानी कि हमें यहाँ से एक चीज़ ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया कि क्या दोस्त, तो हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, ये के उल्टा कर दिया था। उल्टा नहीं होगा, सीधा हो जाएगा। देखिए अभी सब ऑप्शन में सीधा है। फिर इस आर को देखिए, ये जो आर है तो आर उल्टा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे सीधा कर दिया, दैट मीन्स क्या, ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। इसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेट का यूज़ करके जल्दी जल्दी बनाना होता है, नहीं तो आपका बहुत ही अधिक समय बर्बाद हो जाएगा दोस्त। इसलिए आपको क्या करना है, इसमें ऑप्शन एलिमिनेट का यूज़ करके ही बनाना होगा, तभी आप जल्दी जल्दी आंसर दे सकते हैं, ठीक दोस्त। अब देखिए, अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचा। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इन दोनों में से कंपैरिजन करके देखना होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है, 5 स्टार बना हुआ है। स्टार हमको तो बनाना नहीं आता, लेकिन 5 पूछ है इसका, क्या 5 पूछ है, ठीक है। और इधर नीचे वाला स्टार को अगर देखेंगे तो 6 पूछ है, एक इधर इधर फिर ऐसे, हाँ ऐसे और ऐसे है, 6 पूछ है, ठीक ना। ऐसे ऐसे मिला दिया, 6 पूछ है और इसमें 5 पूछ है ऊपर वाले में। तो यहाँ जो फिगर बनेगा तो इसमें भी ऊपर में 5 पूछ होना चाहिए और नीचे में 6 पूछ। तो देखिए ऊपर में 5 पूछ है और देखिए नीचे में 6 है, और यहाँ देखिए ऊपर में दे दिया 6। दैट मीन्स क्या, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये आ गया हमारा आंसर। कछु समझ रहे होंगे दोस्त। कुछ इस टाइप से ही आपको बनाना होता है। देखिएगा ना, यहाँ पे देखो ना 6 दिया है, ऐसे ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे है। उतना अच्छा से नहीं बन रहा है लेकिन ऐसे ही है दोस्त। आप अगर ध्यान से ज़रा जूम करके देखिए, हम मिटा देते हैं, आप ज़रा देखने का प्रयास करना जूम से, ठीक ना दोस्त। तब देखिए अगर आपको दिखता है तो ज़रा देखो, दिखा क्या आपको, दिख ही रहा होगा दोस्त, क्योंकि इतना साफ तो लिखा है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये आ गया इसका आंसर। तो देखिए ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन कहते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों में से उस प्रश्नों में से विकल्प विषम, यानी ये सीधा सीधी है कि शब्द नहीं, यहाँ पे संख्या होगा, संख्या
ठीक है, संख्या होगा। तो क्या कहता है, ये 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है। एक पागल चुट्टा है, उसको सेंट्रल जेल भेजना है, तो आपको जेल भेजना होगा। तो देखिए कौन सा है विषम, यानी इन चारों में से कौन एक विषम में हट के है, जो रूल का फॉलो नहीं करता, आपको छांटना होगा। तो कैसे ये सबको बनाना है, तो दोस्त आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना होगा, जानते हैं क्या? तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से देखना होता है कि ये जो दिया है इससे ये कैसे बन रहा है, ये जो दिया है इससे इसको कैसे बनाएंगे। आपको ये सोचना होगा कि 618 से, यहाँ पे क्या है 618 है ना, तो 618 से 2472 कैसे बनाएंगे। आपको इसको ज़रा सोचना होगा कैसे बना सकते हैं, कितना से गुना करें। तो आपको यूनिट डिजिट लगाना होगा। लास्ट वाला देखिए 8 है, 8 का कितना से गुना करेंगे, लास्ट में 2 आए, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24, 24 का लास्ट में 4 आएगा, 24 2 4 होता है ना, 8 4 32, 32 में 3 2 32, हाँ लास्ट में 2 आ रहा है। दैट इज़ इसका गुना अगर 4 से करें तो बात बन सकता है, हमको जहाँ तक लगता है। चलिए देखते हैं 4 से गुना करके क्या है। तो देखिए 4 8 32, 32 का 2 हाथ में 1, 4 1 4 और कितना, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 आ गया। फिर देखिए 4 चौक 24, 24, यस बिल्कुल ये है, यानी कि सिंपल इसका 4 से गुना करके लिखा गया है, इसका सिंपल 4 से गुना करके लिखा है, दैट इज़ ये 4 से गुना करके लिखा है। चलिए क्या ये सब ऑप्शन में है, चलिए चेक करके हम देख लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या है अनुसरण, मतलब क्या लॉजिक है, पता चल जाएगा। चलिए ये तो मेल खा गया, इसको चेक करते हैं। इंटू अगर 4 करें तो 4 अट्ठे क्या 32 का 2 हाथ मेरा 3, फिर 4 तिया 12, 12 और 3 15 का 5 हाथ मेरा 1, और 4 छक 24, 24 और 1 25, बिल्कुल ये भी है 4 से गुना किया हुआ। और इसको 4 से गुना करेंगे तो आ रहा है क्या, तो 4 छक 24, 24 का 6, 4 छक देखिए 4 4 16, 16 का 6 हाथ मेरा 1। उसके बाद देखिए 4 7 28, 28 और क्या 29, 29 का 9 हाथ मेरा 2। उसके बाद देखिए 4 0 0 हाथ में रहा, देखिए 4 4 से 0 से गुना करके 0 हाथ 2 था, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। दैट इज़ क्या, ये पागल चोट्टा है, ये पागल चोट्टा है। तो यही आ गया हमारा आंसर। ये 4 से गुना करके इतना नहीं बन रहा है, कुछ अलग से गुना किया। जैसे इसको अगर 4 से गुना करिएगा तो इतना ही बनेगा। 4 8 32 का 2 हाथ मेरा क्या, हाथ मेरा 3, 4 0 0 3 आ गया इधर, देखिए 4 5 20 ये आ गया। दैट इज़ क्या, यही हमारा ऑप्शन है, यही एक पागल चोट्टा है, इसको सेंट्रल जेल भेजना होगा, तो हमने भेज दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन ज़रा देखने का प्रयास करो। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, लेकिन दोस्त इसके लिए आपको राज्य और राजधानी याद करना होगा। क्या करना होगा दोस्त, तो राज्य और राजधानी आपको याद करना होगा, ठीक ना। तो देखो राजधानी आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, हमने भी याद किया था। तो देखिए भारत की राजधानी क्या है, इसमें भी वही चीज़ है कि विषम पद का चयन करना है, कि तीनों किसी ना किसी रूप से सेम है और एक क्या है, एक अलग है, विषम है, उसको ही आपको चूज़ करके आंसर देना होगा। तो देखिए भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। और हम लोग ऐसे याद करते बांग्लादेश ढाका टका, यानी बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है, और उसका राजधानी ढाका है। देखिए पाकिस्तान की राजधानी क्या है, लाहौर है, तो नहीं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। आपको इसे याद करना होगा, तभी आप बना सकते हैं। दैट मीन्स कि ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप से दोस्त आपको ये सब जल्दी जल्दी अब बना सकते हैं। तो देखिएगा ये आ गया क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आपको सोच के बनाना होगा। तो देखिए समाचार पत्र का देख रेख कौन करता है, तो संपादक मतलब क्या, एडिटर होता है। एडिटर का ही काम है कि क्या आएगा, क्या करना है, क्या क्या सेव करना है, कौन सा फ़ोटो लगाना है, ये एडिटर का काम है। एडिटर ही सब कोई देखता है, मतलब कैसे अखबार को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, वो एडिटर का काम है। एडिटर ही सब कुछ करता है। एडिटर जैसा मतलब वो बीज डालेगा उस तरह वो जाएगा फिर बाद में, यानी एडिटर का ही हाथ में सब कुछ होता है, ठीक ना दोस्त। तो देखिए जिस प्रकार से समाचार पत्र को संभालने वाला कौन होता है, एडिटर होता है। क्या वस्तुकार को संभालने वाला डिज़ाइन होता है, क्या पागल की बात है, ये नहीं है। क्या बावर्ची का देख रेख खाना करता है, नहीं, खाना का देख रेख बावर्ची करता है, ये उल्टा दिया हुआ है। जैसे संपादक क्या, समाचार पत्र का देख रेख कौन करता है, संपादक करता है। इधर व्यक्ति है, तो इस साइड में व्यक्ति होना चाहिए, या तो खाना दे दिया, दैट मीन्स ये भी क्या, इधर देखिए इधर व्यक्ति, इधर कभी रहता तो सही हो जाता, दैट ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इधर देखिए व्यक्ति होना चाहिए, देखिए किसान एक व्यक्ति है, दैट ये आ गया आंसर। कुछ इस टाइप से कि जैसे समाचार पत्र का देख रेख संपादक करता है, उसी तरह फसल का देख रेख कौन करता है, किसान करता है। समझे ना, नहीं समझे, कुछ इस टाइप से, यानी इधर व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन इसमें एक भी में व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति इस साइड में दे दिया, दैट इज इसका आंसर ये गलत हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। थोड़ा किचाइन टाइप क्या हो गया दोस्त, लेकिन क्या करोगे, ये आ गया आंसर। ठीक है, हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और देखिए यह था आंसर 4 नंबर, तो ये आ गया क्वेश्चन को ज़रा देखो, क्वेश्चन को पढ़ना, मतलब प्रयास करो पढ़ने का, ना बने तब देखो। ये सब क्वेश्चन क्या है, दी गई दो संख्याओं को
क्या था, आपस में बदले, अंक को नहीं। जैसे 24 है और 26 है, तो आपको क्या करना है, 24 की जगह 26, 26 की जगह 24 रखना, ना कि यहाँ पे 4 की जगह 2, ये नहीं करना है। समझ रहे हो ना, मतलब अंक नहीं बदलना है, सिंपली पूरा मतलब संख्या को ही बदल देना है। ठीक है, यही कहने का इसका तात्पर्य है। ओके, आपस में बदलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा बताइए। यानी कहता है 3 और 4 को आपस में बदलिए, यानी 3 जहाँ पे है वहाँ पे 4 लिखो और 4 जहाँ पे है वहाँ पे 3 लिखो और इस समीकरण सभी में से रखो और कौन सा समीकरण है हमें सही उत्तर बताओ। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है बनाना। ये सब क्वेश्चन को बनाने का एक ट्रिक होता है। आप कभी भी अगर ऑप्शन आपको चेक करना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है, तब आप 110% आप सी नंबर से बनाइए, सी या बी नंबर से बनाइए। तो चलिए हम किससे बनाएंगे, तो बी या सी से, किससे बोलिए, आप ही बोलिए दोस्त। तो क्या सी, क्या बी, बोलिए बोलिए। तो सी, चलिए सी से उठा लेते हैं। तो सी को देखियो, तो क्या होता है यहाँ पे, क्या है, 4, 4 की जगह 3, यानी 3 पहले 3 आया, इन 4 है तो पहले 3 प्लस फिर हो जाएगा 4, फिर देखो गुना है तो गुना दे देंगे 7, फिर माइनस है तो -2। अब क्या 29 आ रहा है, देखना है हमको। तो देखो क्या 4 7 क्या हो जाएगा, 7 4 28 हो जाएगा, 28 में 2 हो जाएगा तो क्या 26 हो जाएगा। 26 में अगर 3 जोड़ देंगे, 26 और 3 आ जाएगा कितना 29। क्या 29 था, तो देखिए हाँ 29 था। तो ये आ गया हमारा आंसर, यानी कौन सा, तो ये आ गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से दोस्त आपको बनाना था कि ये देखिए समीकरण संतुलित करिए ऑप्शन रखने पर। अगर ये सब में अगर रखिएगा तो गारंटी के साथ हम बता सकते हैं कि ऑप्शन एक भी संतुलित नहीं होगा, क्योंकि ये आंसर आ गया ना। तो कुछ इस टाइप से दोस्त आपको रीजनिंग सीखना है और यही तरीका है रीजनिंग को बेस्ट बनाने का। आप 90% आराम से स्कोर कर जाइएगा अगर इस ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा। इस टाइप से अगर आप प्रैक्टिस सेशन देखिएगा, देखिए दोस्त कोई भी मास्टर आपको रीजनिंग कभी भी नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद से प्रैक्टिस ना करें, मतलब कॉपी पेन का यूज़ करते हुए। जैसे अभी हमने इस सब क्वेश्चन को बना दिया, कल हम फिर से वीडियो लाएंगे, आप क्या कीजिए फिर से देखिए, ऐसा ना करना। क्या करना, आप कॉपी और पेन लेना, उसके बाद खुद से बनाने का प्रयास करना। ना बने तो आप मेरा बेस्ट सॉल्यूशन जो हम प्रोवाइड कराते हैं आपको, आप उसको देखने का प्रयास कीजिए। ठीक ना दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप कुछ अलग समझेंगे। दोस्त कंटेंट पसंद आ रहा है तभी करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है दोस्त, मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हृदय की गहराई वाले प्रेम से, किससे, हृदय की गहराई वाले प्रेम से, राधे राधे।